अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप में से जो अकाउंटिंग से इससे पहले मुताल्लिक़ रहे हैं, उन्होंने डेबिट और क्रेडिट का लफ्ज़ तो सुना होगा। आज हम अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के हवाले से बात करेंगे और ये बात कम लोगों को पता है कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग जो है वो डेबिट और क्रेडिट के बगैर भी समझी जा सकती है और की भी जा सकती है। लेकिन हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पे अकाउंटिंग जो है वो शुरू ही से डेबिट और क्रेडिट के उसूलों से वाबस्ता रही है। इसलिए इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग अकाउंटिंग के काम से मुंसलिक होते हैं, वो डेबिट और क्रेडिट की टर्मिनोलॉजी ही में बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट को बहरहाल समझना ज़रूरी है। ये भी आपको बताता चलूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम पाकिस्तान में भी फ़ॉलो करते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, कोई 50 से ज़्यादा स्टैंडर्ड अब तक डेवलप हो चुके हैं। उनमें से किसी एक स्टैंडर्ड में भी डेबिट और क्रेडिट का वर्ड इन मानों में यूज़ नहीं हुआ, बल्कि डेबिट और क्रेडिट का वर्ड जो है अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ ही नहीं हुआ। हाँ, क्रेडिट का एक और मतलब भी है, अंग्रेज़ी में क्रेडिट उधार को भी कहते हैं, तो उधार के मानों में तो यूज़ हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग में जिस तरह हम डेबिट और क्रेडिट के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो इस बात को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी पे बात करेंगे। ये डेबिट क्रेडिट्स के वो उसूल हैं जो हम आज समझेंगे और इसको समझने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो अक्सर ब्रिटिश बुक्स में गिवन है कि ये उसूली सतह पर समझा दिए जाते हैं। इनके पीछे की लॉजिक, इनके पीछे की कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बताया जाता। लेकिन अगर अकाउंटिंग इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, जो हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस की हैं, तो फिर इन रूल्स को हम बाकायदा खुद से ड्राइव कर सकते हैं और इनके पीछे की लॉजिक और इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हमारा टारगेट है। बावजूद ये कि बाज़ किताबों में स्पेशली ब्रिटिश बुक्स के अंदर जो है इसको अच्छी तरह नहीं समझाया जाता और बाज़ लोग भी ये समझते हैं और ये समझाते हैं कि ये एक रटा लगाने वाली चीज़ है, ये एक उसूल है जो तय कर लिया गया है, तो बस इसी तरह से करना है। लेकिन इस उसूल के पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको याद होगा हमारी एक बेसिक अकाउंट इक्वेशन के हवाले से जो बात हुई थी, उसमें हमने कहा था कि हमारे जो एसेट्स हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी। और इस इक्वेशन को डेवलप करने के बाद जब हमने ओनर्स इक्विटी को फर्दर उसके 4 हिस्सों में तोड़ा था, तो फिर हमने कहा था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और जो है ये हमारी एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है और ये पहली वाली जो है हमारी ये बेसिक वर्जन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। और ये जो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, इसी से हमने सारी रिकॉर्डिंग की थी और हमने कहा था एसेट के बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, लायबिलिटीज़ के बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, कैपिटल के जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम्स या अकाउंट्स होंगे, ड्राइंग्स जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम्स या अकाउंट्स हो सकते हैं, रेवेन्यू बहुत सारे तरह के हो सकते हैं तो बहुत सारे रेवेन्यू के कॉलम्स या अकाउंट्स हो सकते हैं, एक्सपेंसेस भी चाहें तो एक ही कॉलम में रिकॉर्ड कर सकते हैं या बहुत सारे कॉलम्स या अकाउंट्स हो सकते हैं। लेकिन बेसिक फ्रेमवर्क हमारी समझ में आ गया था। अब बात दरअसल ये है कि जो प्लस और माइनस की साइन है ये अकाउंटिंग में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि अकाउंटिंग में प्लस और माइनस की जगह हमारे पास 2 साइड्स होती हैं जिनको हम कहते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसमें अकाउंटिंग के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है डेबिट या डीआर, और जो राइट हैंड साइड है उसमें अकाउंटिंग के अंदर जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है क्रेडिट या सीआर। तो अगर हम इस माइनस और प्लस को साइंस में साइड्स में कन्वर्ट करना चाहें तो उसमें जो पहली चीज़ मैथमेटिकली रियाजी के उसूल के हिसाब से हमें करनी पड़ेगी वो ये कि इस इक्वेशन के अंदर से हमें माइनस की साइंस को रिमूव करना पड़ेगा। हमारे पास इस इक्वेशन में 2 जगह माइनस की साइन आ रही है और रियाजी का उसूल ये कहता है, मैथ का उसूल ये कहता है कि इक्वेशन के अंदर अगर माइनस की साइन को रिमूव करना चाहें तो आपको उन आइटम्स को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है, तो उनकी साइन प्लस हो जाती है। तो अगर हम इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आएँ तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एसेट प्लस ड्राइंग्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यूज़। यानी हमारे पास इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड पे एसेट के अकाउंट्स हैं, ड्राइंग्स के अकाउंट्स हैं और एक्सपेंस के अकाउंट्स हैं। ये दोनों आइटम जब वहाँ गई तो उनकी साइन प्लस हो गई। और हमारे पास इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जो है वो लायबिलिटीज़ के अकाउंट हैं, कैपिटल के अकाउंट हैं और रेवेन्यू के अकाउंट हैं। और अब इस इक्वेशन के साथ अगर हम ये तय कर लें, चूँकि इसमें कोई माइनस की साइन नहीं है, तो अब अगर हम ये तय कर लें कि इन आइटम्स को हम
हमारे अकाउंटिंग में जो साइड होती है, अकाउंट इस तरह बनता है नॉर्मली। हमने एक्सेल में, आपको याद होगा, अकाउंट इस तरह से बनाए थे, एक कॉलम के अंदर एसेट हमने बनाया था मिसाल के तौर पर, कुछ आइटम प्लस थी, कुछ आइटम माइनस थी, कैश कभी प्लस हो रहा था, कभी माइनस हो रहा था। हम कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं होगा, बल्कि कैश का जो अकाउंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। जो प्लस होगा उसको एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, माइनस होगा उसको एक साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये कैश एसेट है। इसी तरह हमारे पास कोई लायबिलिटी का अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बनेगा, वो भी इसी तरह से बनेगा। कुछ आइटम यहाँ रिकॉर्ड होगी, कुछ आइटम यहाँ रिकॉर्ड होगी। तो अब इस कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सी आइटम कहाँ रिकॉर्ड होगी, क्योंकि अगर सारी आइटम लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड कर लें या सारी आइटम राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड कर लें तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो फिर हम कहते हैं कि ये जो बेसिक अकाउंट इक्वेशन है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे आइटम है, इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इन आइटम्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और हमारे पास जो है दूसरी तरफ जो ये आइटम है, इन आइटम्स को हम राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरे अल्फाज में हम कह रहे हैं कि जब ये आइटम इंक्रीज़ होंगी, तो इन आइटम्स की इंक्रीज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और इन आइटम्स की इंक्रीज़ को अपवर्ड एरो राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है जनाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एसेट बढ़ेगा तो उसको लेफ्ट हैंड साइड या डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बढ़ेगा तो उसको यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। जब ड्राइंग्स बढ़ेंगी तो उसको भी डेबिट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और चूँकि इनकम बढ़ने को लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ये लॉजिकल है बिल्कुल कि अब हमारे पास इनके बढ़ने को लाजमन राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि अब साइड्स बराबर होंगी। इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हमेशा चूँकि राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है, अकाउंट्स पेबल बढ़ता है, तो उसको यहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कैपिटल बढ़ता है तो उसको राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए। रेवेन्यू बढ़ता है तो उसको अकाउंट के राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये है रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स कि एसेट का बढ़ना, ड्राइंग्स का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना लेफ्ट हैंड साइड या डेबिट पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब एक्सपेंस बढ़ता है तो हम कहते हैं ये डेबिट हो रहा है। जब ड्राइंग्स बढ़ती हैं तो हम कह रहे हैं डेबिट हो रही है। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो हम कह रहे हैं एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। करस्पॉन्डिंगली जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हम कहते हैं लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है। जब कैपिटल बढ़ता है तो हम कहते हैं कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। जब रेवेन्यू बढ़ता है तो हम कहते हैं रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है। तो चूँकि एक वक्त में एक ट्रांजेक्शन इक्वेशन को दो तरह से अफेक्ट कर रही होती है, तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर रहेंगे। फिर चूँकि कैश की इंक्रीज़ को हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, तो लाजमन कैश की जो डिक्रीज़ है उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फिर हम दूसरा रूल बनाते हैं कि जब ये आइटम्स डिक्रीज़ होंगी, चूँकि इनका इंक्रीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, तो इनका डिक्रीज़ जो है वो राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होगा, यानी इनके डिक्रीज़ को यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब इनका इंक्रीज़ राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड हुआ है, तो लाजमन जो इनका डिक्रीज़ जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होगा। और ये लॉजिकल है कि अकाउंट पेबल के बढ़ने को जब आपने राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड किया है, बढ़ने को जब आपने क्रेडिट किया है, तो इसके कम होने को आप लाजमन जो है वो डेबिट कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब आप देखें कि अब जब भी कोई चेंज आएगा, वो हम पहले ही देख चुके हैं कि अकाउंट इक्वेशन में एटलीस्ट दो जगह पे चेंज आएगा। तो एक चीज़ डेबिट हो रही होगी, एक चीज़ क्रेडिट हो रही होगी। या तो इक्वेशन में इस तरफ भी कोई चीज़ बढ़ रही होगी तो लाजमन इस तरफ भी बढ़ रही होगी, तो फिर एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया। इस तरफ कोई चीज़ कम हो रही होगी तो लाजमन इस तरफ भी कम हो रही होगी, तो एक चीज़ क्रेडिट हुई, एक चीज़ डेबिट हो गई, तो डेबिट क्रेडिट बराबर रहा। या बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एक ही साइड पे एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है, आपको याद होगा हमने पिछली एग्जांपल में इक्विपमेंट ख़रीदा था कैश से, तो इक्विपमेंट बढ़ गया था, कैश कम हो गया था। तो जो इक्विपमेंट का बढ़ना है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, और जो कैश का कम होना है वो एसेट का कम, कैश का क्रेडिट होना है, कैश का कम होना है तो वो क्रेडिट साइड पे या राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होगा। याद रखिएगा कि ये जो डेबिट और क्रेडिट हैं, इनके मतलब कुछ नहीं है सिवाय इसके कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेकिन क्रेडिट का जो टर्म है वो एज अ टर्म जो है वो अंग्रेज़ी में उधार के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो आप कह सकते हैं कि क्रेडिट के दो माने हैं। एक माने तो क्रेडिट के ये हैं, जब फाइनेंस में जब भी क्रेडिट की टर्म है कि इसका मतलब है उधार। एक क्रेडिट का मतलब भरोसा भी है। और दूसरा जो क्रेडिट का अहम मतलब है जो हमारी अकाउंटिंग के सेंस में है वो है राइट हैंड साइड। इसी तरह डेबिट का जो है वो एक ही मतलब है कि डेबिट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड। तो इस पूरे फ्रेमवर्क से हम जो उसूल लेके निकलते हैं, उन उसूल को बाद में डिफरेंट प्रेजेंटेशन में जो है हम डिस्कस करते हैं, जो इंशाल्लाह हम वीडियो के दूसरे हिस्से में जो है वो डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। तो ये वो मिसाल है, ये वो एग्ज़ाम्पल है जिसको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने के लिए इस्तेमाल किया था। आपको याद होगा कि रेनील साहब कोई थे, ये उनका नाम भी यहाँ लिखा हुआ है, जिनका कैपिटल ड्राइंग अकाउंट था।
उन्होंने जो है बिज़नेस स्टार्ट किया था 15,000 रुपये से, और पहली ट्रांजेक्शन ये थी कि 15,000 रुपये कैश उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो हमने कहा था कि एक तरफ कैश बढ़ रहा है एसेट में, और इसका जो सोर्स है वो कैपिटल है, ओनर्स इक्विटी है, तो 15,000 से कैपिटल बढ़ा है। और मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन थी। इन ट्रांजेक्शन को अब हम डेबिट क्रेडिट के अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। तो जब कैश बढ़ा है, याद रखिएगा कि हमारे पास उसूलों की सतह पर जो उसूल थे वो ये थे कि एसेट ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो वो डेबिट साइड पे होंगे, एक्सपेंसेस को साथ लिखा है। और अगर लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड रेवेन्यूज़ अगर बढ़ रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड में थे। ठीक है, तो ये उसूली सतह पर सिर्फ याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब आप देखें कि पहली ट्रांजेक्शन में कैश बढ़ रहा है, तो अगर हम डेबिट क्रेडिट टर्म्स में कहना चाहें तो चूँकि एसेट बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि ये हमारा डेबिट है। ठीक है, जबकि जो कैपिटल है दूसरी तरफ वो कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल का बढ़ना चूँकि क्रेडिट है तो हम कहेंगे कि कैपिटल का बढ़ना जो है वो क्रेडिट है। और हम कोशिश करते हैं कि हम वही कलर यूज़ करें जो कलर हमने पहले यूज़ किए हैं। तो कैश का बढ़ना जो है वो डेबिट है, उसको ब्लू में शो करते हैं, और जो कैपिटल का बढ़ना जो है वो क्रेडिट है, उसको रेड में शो करते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन में आप देखें कि इक्विपमेंट हमने परचेज़ किया था कैश से, तो कैश कम हो रहा था, कैश को हमने कम किया था, इक्विपमेंट को बढ़ाया था। तो इक्विपमेंट बढ़ रहा है, एसेट का बढ़ना जो है वो डेबिट होता है, तो इक्विपमेंट का बढ़ना जो है वो डेबिट है। और कैश कम हो रहा है, कैश का कम होना जो क्रेडिट होता है, तो कैश का कम होना जो है वो हम कहेंगे कि ये क्रेडिट है। तो आप देखें कि यहाँ भी डेबिट क्रेडिट बराबर है, पहली ट्रांजेक्शन में भी डेबिट और क्रेडिट बराबर है। तीसरी ट्रांजेक्शन में हमने कुछ सप्लाईज खरीदी थी उधार पे। सप्लाईज का खरीदना मतलब असेट का खरीदना, असेट का खरीदना जो है वो डेबिट है, तो असेट के खरीदने को हम डेबिट करेंगे या डेबिट में शो करेंगे। और दूसरी तरफ चूँकि उधार पे खरीदा था तो लायबिलिटी बढ़ी थी, और लायबिलिटी का बढ़ना जो है वो क्रेडिट है, तो हम लायबिलिटी के बढ़ने को क्रेडिट से शो करेंगे। तो डेबिट क्रेडिट तीसरी ट्रांजेक्शन में बराबर है। चौथी ट्रांजेक्शन में हमने कुछ आमदनी हासिल की थी, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की थी जिसकी वजह से 1200 रुपये हमें मिले थे। तो हमने कैश को बढ़ाया था और हमने इसकी सोर्स में कहा था कि ये एक्चुअली ओनर इक्विटी के अंदर रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू के थ्रू ओनर का दावा बढ़ रहा है। तो अगेन कैश का बढ़ना जो है वो डेबिट है, और रेवेन्यू का बढ़ना जो है उसूली तौर पे यहाँ से हमने समझा है क्रेडिट है, तो इसको हमने क्रेडिट मार्क कर दिया, और कैश के बढ़ने को हमने डेबिट मार्क कर दिया। अगेन इस ट्रांजेक्शन में भी डेबिट और क्रेडिट बराबर है। पाँचवीं ट्रांजेक्शन में हमने डेली न्यूज़ से एक सर्विस ली थी एडवर्टाइजिंग की, लेकिन उसको हमने पे नहीं किया था। तो हमने कहा था एक तरफ हमारा खर्चा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। तो जो खर्चे का बढ़ना है ये माइनस साइन उसूली यहाँ पे हमने माइनस साइन जो लगाई थी वो इसलिए लगाई थी कि ओनर इक्विटी में से एक्सपेंस माइनस हो रहे हैं, लेकिन बजाते खुद ये सारे एक्सपेंसेस जो है ये बढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि ओनर्स इक्विटी में से इन्होंने माइनस होना था इसलिए हमने माइनस साइन लगाई थी। तो खर्चे का बढ़ना, एक्सपेंस का बढ़ना जो है वो डेबिट है, तो ये डेबिट होगा। और दूसरी अब चूँकि माइनस और प्लस साइन तो हम बात नहीं करते हैं, हम तो डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं, तो वी डोंट वरी अबाउट द माइनस साइन। और दूसरी तरफ जो है हमें जो है लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, और लायबिलिटी का बढ़ना जो है वो क्रेडिट है, तो लायबिलिटी के बढ़ने को हम यहाँ क्रेडिट में शो करेंगे। आप देखें बावजूद ये कि ये वाली ट्रांजेक्शन जो है दोनों ट्रांजेक्शन इक्वेशन की एक ही तरफ है। ठीक है, चाहे इस इक्वेशन की बात करें या आप उस इक्वेशन की बात करें जिनको हमने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में देखा था, जिसमें हमने एक्सपेंस और ड्राइंग्स को दूसरी तरफ ले गए थे। यहाँ एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग में से कोई चीज़ अफेक्ट नहीं हो रही, लायबिलिटी और रेवेन्यू अफेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है, तो एक डेबिट है और क्रेडिट है। तो वो उसूल जो है हमारे जो हमने तय किए थे वो पूरे हो रहे हैं। अगली ट्रांजेक्शन में हमने सर्विस प्रोवाइड की थी 3,500 रुपये की, उसमें से 1,500 रुपये कैश मिले थे, 2,000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हुआ था। 1,500 रुपये से कैश का इंक्रीज़ होना जो है ये हमारा जो कि एसेट का बढ़ना है ये डेबिट है, अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट है उसका बढ़ना डेबिट है, और जो रेवेन्यू का बढ़ना है वो हम जो उसूल तय कर चुके हैं उस हिसाब से ये क्रेडिट है। तो अगेन डेबिट और क्रेडिट जो है, नंबर ऑफ डेबिट्स आर 2, नंबर ऑफ क्रेडिट इज़ 1, लेकिन टोटल डेबिट का जो है वो 3,500 है, टोटल क्रेडिट का भी जो है वो 3,500 है। इसकी अगली ट्रांजेक्शन में हमने कुछ एक्सपेंस पे किए थे, एक्सपेंस पे करने की वजह से हमारे एसेट जो है कैश जो है वो कम हुआ था, कैश का कम होना जो है वो क्रेडिट है, तो इसको हम क्रेडिट शो करेंगे। ये तीनों चीज़ें जो हैं क्रेडिट हैं, ये 3 चीज़ें हमने पे की थी। और इसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंस बढ़ा है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि एक्सपेंस का बढ़ना जो है वो डेबिट है, तो ये एक्सपेंस के बढ़ने को हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, साइन अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद डेली न्यूज़ का हमने बिल पे किया था, बिल पे किया था तो कैश हमारा कम हो गया था और लायबिलिटी भी कम हो गई थी। लायबिलिटी का कम होना जो है
वो डेबिट होता है, क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। तो ये हमारा डेबिट है, लायबिलिटी का कम होना। और कैश का कम होना जो है वो, चूँकि कैश का बढ़ना डेबिट होता है तो कैश का कम होना क्रेडिट है। इसकी अगली ट्रांज़ैक्शन में हमने हमने ये जो ₹2000 का उधार दिया था, इसमें से ₹600 रिकवर किए थे। रिकवर करने की वजह से अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ था, एसेट कम हुआ था, एसेट का कम होना क्रेडिट है। और जो कैश हमारा बढ़ा है, तो कैश का बढ़ना जो है वो डेबिट है। और आखिरी ट्रांज़ैक्शन में हमने ₹1300 विथड्रॉ किए थे पर्सनल यूज़ के लिए रीनील साहब ने। तो ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, अगेन हम माइनस साइन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, हमारी ड्राइंग्स बढ़ रही हैं। ड्राइंग्स का बढ़ना जो है वो डेबिट है, और कैश कम हो रहा है तो कैश का कम होना जो है वो क्रेडिट है। तो हम देख सकते हैं कि जो पूरी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमने जो काम किया था, वो काम डेबिट और क्रेडिट के अंदाज में भी किया और समझा जा सकता है। तो बावजूद ये कि अकाउंटिंग को समझने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसको एनालिसिस के लिए डेबिट क्रेडिट का समझना ज़रूरी नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कहीं यूज़ नहीं हुए। लेकिन अगर आपको कभी आप किसी अकाउंटेंट से बात करेंगे या आपको इंडस्ट्री में किसी इंडस्ट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट से वास्ता पड़े, तो उनकी ज़्यादातर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, उनकी ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होती है वो डेबिट क्रेडिट की टर्म्स ही में होती है। इसलिए अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो डेबिट क्रेडिट की टर्म्स में चीज़ों को एटलीस्ट समझते हों। तो आई होप कि ये रूल्स क्लियर होंगे। बाकी अकाउंटिंग में एक अहम जो है, अकाउंटिंग और मैथ दोनों के लिए अगर आप सीखना चाहें, तो उसके एक अहम उसूल ये है कि उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना, यानी बात समझ में आ जाना काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये कोर्स जो है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की डिलीवरी के लिए है। तो बाकी प्रैक्टिस जो है वो, जो भी किताब आप चूज़ करते हैं, उन किताबों को सामने रख के ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस कॉन्सेप्ट्स को अपनी किताबों के कंटेंट से मैच करें, और मैच करके उसके साथ-साथ उसकी प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।